अरे सुनो ना। रहने दे। अरे जयदीप। अरे मुझे नहीं पीनी चाय। अरे पर मेरी बात तो सुनो, तुम्हें ऐसे ही तो चाय पसंद है ना? तुझे किसने कहा था मेरी पसंद की चाय बनाने के लिए? तू खुद वो खत्म कर ले, तब जाके मैं शांत हो जाऊंगा। अपनी लड्डू से तुम ऐसे बात करोगे? वो लड्डू अब मेरे सिर पर चढ़ा बैठा है। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुझसे जा। ठीक है, इतना गुस्सा है तो छोड़ो, मैं भी नहीं मनाने आऊंगी। तुम और तुम्हारा गुस्सा, मैं भी क्यों अपना वक्त खवाऊं? हाँ वो मैं देख लूंगा। यहाँ भी वही, दुकान में भी वही, दिमाग का दही हो चुका है। मम्मी, अरे आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ जयदीप भैया और सपना भाभी एक दूसरे के दुश्मन की तरह झगड़ रहे हैं, और जिनमें दुश्मनी थी वो सत्या भाई और मंजू भाभी अब बहुत प्यार से बर्ताव कर रहे हैं। अरे आज सुबह तो सोलमेट की तरह पेश आ रहे थे। हाँ सबे, मैंने तो ऐसी बहुत सारी लव स्टोरी सुनी है। कुछ कुछ कपल्स तो इतनी बुरी तरीके से झगड़ते हैं ना, और आगे जाकर जान देने तक एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। प्यार में। चुप हो, बेवकूफों वाली बात मत करो। मुझे पता है मेरा सत्या कभी उस लड़की से प्यार नहीं करेगा। अरे मम्मी, कम से कम उसके बातों में ना आए ये तो बताइए। कल अगर वो आकर हमारे सिर पर बैठ गई तो? हमारे मतलब आपके। मम्मी, सत्या भाई वो किसको ढूंढ रहा है पता है ना? मंजू भाभी को। किसको ढूंढ रहे हो सत्या? अपनी पत्नी को? नहीं तेरी पत्नी अभी तक ड्यूटी से घर नहीं आई। मम्मी, मैं उसे मेरी पत्नी नहीं मानता। क्या सच में? तो फिर पहुंचाने क्यों गए थे? हमें क्या दिखता नहीं है? खुद की आंखों से देख सकते हैं कि कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे। मम्मी, तलाक मिलने में अभी तक 6 महीने बाकी हैं, और अगर तब तक हम दोनों ऐसे ही झगड़ा करते रहे ना तो दोनों पागल हो जाएंगे। प्यार से पेश आते हैं और फिर उन्हें उनके घर छोड़ देंगे हम। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उस लड़की की औकात भी नहीं है। ये देख सत्या, उसे सिर पर चढ़ाकर मत रख, आखिरी बार कह रही हूँ। उसका और इस घर का आ गई मैडम ड्यूटी करके। आज की ड्यूटी हो गई क्या? घर की ड्यूटी कब करोगी? किचन में बर्तन पड़े इंतजार कर रहे हैं, तो अब जाकर सारे बर्तन मांजो, काम पर लगो। क्या हुआ माया, उस पर क्यों चिल्ला रही हो? ओ पेंटर बाबू, अगर आप इस लड़की की साइड लेने वाले हो तो मैं नहीं सुनूंगी। देख माया, अगर तू उस पर ऐसे ही चिल्लाती रही तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। लीजिए, बोले पेंटर बाबू, बोले। सत्यजीत सुरवे यहीं रहते हैं? हाँ, उन्हीं का ही घर है। आप कौन? हाय, मैं चित्रा देशमुख। मैं माया सुरवे।
हेलो। एक्चुअली सत्यजीत सुर्वे और मंजरी सुर्वे इनकी डिवोर्स केस चल रही है ना, राइट? कोर्ट ने मुझे काउंसलर के तौर पर भेजा है। कंसीलर मतलब उनके रिश्ते को दूसरा मौका मिलना चाहिए। जो जो कोशिश वो कर सके वो मैं उन्हें बताने वाली हूँ। नहीं नहीं, हमें किसी दूसरे मौके की जरूरत नहीं, आप जा सकती हैं। What? प्रभा, चेतू, चेतू, अरे आओ आओ बैठो। अरे ये बता, तू कहाँ थी, कैसी है तू? मैं मस्त हूँ। तुम अपने बारे में बताओ, सतारा का पिकासो। अब तो तुम बूढ़े हो गए हो। पर रंगों को मैं काफी अच्छे से पहचान लेता हूँ। वो तो होगा ही। एक कॉलेज में से कौन कौन कांटेक्ट में है? आनंद का फोन आता है कभी कभी। आनंद मतलब वही क्या? वही जिसका तूने रोज डे पर सबके सामने मजाक उड़ाया था। तू उस पर कितनी जोर से चिल्लाई थी तब। बाप रे बेचारा, सीरियसली। अरे बीच में मुझे वो कल्पना मिली थी। कल्पना? अरे जिसका तूने कॉलेज में पेंटिंग निकाला था, वो कल्पना। अरे हाँ, याद आया। अच्छा वो जाने दे, सर के साथ तेरा कोई कांटेक्ट है? बीच बीच में बापट सर मिलते हैं। अब वो सब छोड़ दो। शादी के बाद बहुत से बाल चले गए हैं प्रभा। तू चुप बैठा, तू भी अच्छी खासी मोटी हो गई है। लड़कियों को ऐसा नहीं बोला करते। नहीं, कॉलेज के दिनों में तू कितनी ना स्लिम अभी ट्रिम बिल्कुल हुआ वैसा करती का थी। वैसा ही है। अरे ओ मैडम, आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ मतलब सच में काम से आई हो या पुराने दोस्त के साथ गप्पे मारने आई हो? आई एम सॉरी। पुराने दोस्त से बहुत साल बाद मुलाकात हुई है ना। अपने गप्पों के सिलसिले में तुमसे चाय पानी पूछना ही भूल गया। अरे फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? पानी। लो ना। थैंक यू। चलो तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाता हूँ। यस। ये मेरी बड़ी बहू मंजू, मंजरी, और ये मेरा बड़ा बेटा सत्यजीत। हेलो। ये जयदीप, मेरा छोटा बेटा। हाय। और ये उसकी बीवी सपना, मेरी छोटी बहू। हेलो। ये दोनों सभी कवि। और ये मेरी बीवी माया। ये अरे कुछ भी। हाँ, तुम्हारी बीवी बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, क्या मतलब है आपका? ये पेंटर बाबू के नाम का मंगलसूत्र मैं ऐसे ही नहीं पहनती। नहीं, मेरा मतलब हमारा प्रभा कितना शांत, संयम, सुस्वभावी। ये थोड़ी झगड़ालू लगती है ना? तू तलाक के सिलसिले में यहाँ पर आई थी ना? जी हाँ, कोर्ट ने मुझे भेजा था। आई एम सॉरी प्रभा, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, वो भी इस तरह से, तुम्हारे बेटे और बहू के तलाक की वजह से। आई एम सो सॉरी। चेतू, तुझे एक बात बताऊं? मुझे मन से ऐसा लगता है कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। तू प्लीज उस नजरिए से कुछ कोशिश कर, उनसे बात कर। डोंट वरी, मैं कुछ जरूर करूंगी।
एक्चुअली सत्यजीत और मंजरी से मैं प्राइवेटली बात कर सकती हूँ क्या? हाँ, कोई बात नहीं। सत्या, मंजू, तुम इन्हें अपने कमरे में लेकर जाओ। कमरे में क्यों? अब जो कुछ बोलना है वो सबके सामने बोले। ऐसा नहीं हो सकता है मैडम। एक्चुअली आप इस केस में इन्वॉल्व होती ना तो आपके सामने ये सब हो सकता था, पर उन्हें अगर कुछ प्राइवेट में बोलना हो तो। हाँ हाँ, कोई ऐतराज नहीं। सत्या, जाओ तुम लोग। अरे वाह, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। आपका घर बहुत अच्छा है, बढ़िया। और वैसे भी हमारा प्रभाकर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, इसलिए वो घर अच्छा ही सजाएगा। एनीवे, हम मेन सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तुम दोनों कंफर्टेबल हो? गुड। तुम्हारी तलाक की केस की वजह से कोर्ट ने मुझे यहाँ भेजा है, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगी वो बिंदास होके सब कुछ सच सच बताना। गुड। मुझे बताओ, तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए हैं? 2 महीने हो गए। ओके। तुम्हारी शादी कैसे तय हुई थी? तय नहीं हुई थी, वो ऐसे ही हो गई थी, क्योंकि हमारी शादी अचानक से हुई थी। अचानक से? अच्छा। और अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, आप दोनों तलाक क्यों ले रहे हो? ये शादी अचानक से हुई इसलिए तलाक ले रहे हो, या उसके बाद शादी निभाने की कोशिश और उसमें फंस गए इसलिए तलाक ले रहे हो? निभाने का तो सवाल ही नहीं है ना मैडम, क्योंकि हम दोनों ही ये शादी नहीं चाहते थे। हाँ, और ये शादी ही अचानक से हुई है, आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें तलाक चाहिए। जिस तरह से तुम दोनों की ये शादी हुई है उससे आप दोनों में अनबन होना बिल्कुल जायज बात है। हाँ, इसीलिए तो हमें तलाक लेना है। नहीं, पर मेरे पास इतने सालों का तजुर्बा है। आप जैसे कई कपल्स मेरे पास आते हैं जिनकी अचानक से शादी हुई है, पर एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं और उनका रिश्ता अच्छा हो जाता है। पर वो हजारों में से एक के साथ ही होता होगा ना मैडम? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं, बहुत बार। आपके जैसे 4-5 कपल्स होंगे मेरे पास। देखो, ये सब फिल्मी लगेगा, पर फिल्मों में भी ये सब दिखाते ही है ना। पर हमारे बारे में ऐसा होना मुश्किल है, मतलब हमारी जिंदगी कोई फिल्म नहीं है ना मैडम। आई अग्री। पर मुश्किल चीजें भी धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। अब तुम दोनों इतने दिनों से साथ रह रहे हो ना, एक दूसरे का स्वभाव भी जान गए होंगे, इसलिए तो इतने दिन एक दूसरे को संभाल सके ना। मैंने सही कहा ना? ओके। अगर आज तुम अलग हो ही गए पर दूसरा पार्टनर तुम्हारी पसंद का नहीं मिला तो? मिलेगा ना, मतलब कोई ना कोई तो होगा ही ना। नहीं, ये मुश्किल है, क्योंकि यही तजुर्बा लेकर तुम आगे जाने वाले हो, है कि नहीं? तो अब भी थोड़ा एडजस्ट करने में क्या हर्ज है? पर ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, तो समय बर्बाद क्यों करना? हाँ, वाघमरे सही बोल रही है, इतना समय क्यों बर्बाद करना है? तो आपका समय बर्बाद हो रहा है, पर एतराज क्या है एक मौका देने में? मौका लेकर भी कोई फायदा नहीं है मैडम, क्योंकि मेरे घर में क्या चल रहा है ये मैं ही जानती हूँ, और मेरे घर पे तलाक का इंतजार हो रहा है, और माँ भी बहुत परेशान है। और सच ये है कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैं सिर्फ मेरी ड्यूटी निभा रही थी। ड्यूटी करते हुए तो सोचना चाहिए था ना वाघमारे।
आप ये बताइए, शादी होने तक मंडप में क्यों रुकी हुई थी? सब कुछ मैंने अकेले ही किया है क्या? आपको भी उस रूपाली पर नजर रखनी चाहिए थी। बाग मारे। एक मिनट, शांत हो जाओ आप दोनों। एक दूसरे को दोष ना देते हुए भी तुम वजह दे सकते हो ना? सॉरी मैम, वो गलती से। हाँ मैम, माफ कीजिए। वो क्या है ना, पार्टनर से जो उम्मीदें होती हैं वैसे हम दोनों की भी हैं। हाँ, हम दोनों में कोई भी चीज नहीं बनती। हाँ। आप हंस क्यों रही हैं? अरे, पसंद का पार्टनर मिलने के लिए ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या? मशीन में कपड़े डालो, बटन घुमाया, कपड़े धोकर बाहर आ गए। कौन कहाँ कैसा मिलेगा ये हम थोड़ी बता सकते हैं, हमारे हाथ में ये नहीं होता है। देखो, ये सब फिल्मी लगेगा पर ऐसा होता है। ठीक है, तुम दोनों ने अगर तय कर लिया है तुमको अलग होना ही है। हाँ। देखिए, मैं काउंसलर होने के नाते आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और सत्यजीत तो मेरे खास दोस्त का बेटा है। अगर तुम दोनों का अच्छा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हमारे अच्छे के लिए तो हम तलाक लेना चाहते हैं। ठीक है, पर तुम दोनों की जमती नहीं है ये हमें कोर्ट में साबित करके दिखाना होगा। उसके लिए सबूत लगेंगे। आपके पास तो सबूत होंगे ही। नहीं, डरिए मत आप लोग, मैं हूं ना, मैं जो कहती हूँ वैसा कीजिए। तुम्हारी जमती नहीं है ये बात कोर्ट को साबित करने के लिए जो कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। और तुम दोनों चाहते ही हो तो तलाक के लिए कोशिश तो करेंगे। ओके? हाँ। ठीक है, आज का सेशन हम यही रोक देते हैं। अब क्या क्या करना है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर अभी हमारे बीच जो जो बात हुई उस पर तुम दोनों जरूर सोचोगे। यस मैम। ये मामला जब कोर्ट में गया तब लगा था कि ये रिश्ता टूटेगा, पर भगवान जी की कृपा देखो कि काउंसलिंग के लिए चित्रा आई है। हे भगवान जी, आपको लाख लाख धन्यवाद। ओ पेंटर बाबू, मन ही मन क्यों हंस रहे हो? इतनी खुशी क्यों हो रही है आपको? तुम नहीं समझ पाओगी। मैं नहीं समझ पाऊंगी मतलब? ऐसा क्या है? सब समझ रही हूँ मैं, बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। इतनी नासमझ भोली बेवकूफ नहीं हूँ मैं। मतलब तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे ये कहना है कि देखो, मैंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में जरूर सोचना। चेतू, तुमने वैसे उनको क्या सुझाव दिया है? नहीं मतलब हम ये सवाल पूछ सकते हैं ना? ऑफ कोर्स। सी, इन दोनों में तलाक तो होगा, लेकिन कोर्ट में हमें साबित करके दिखाना होगा कि इनकी जमती नहीं है, और इनकी क्यों जमती नहीं है इसके लिए हमें सबूत तो इकट्ठे करने होंगे। सबूत? सबूत कैसे चाहिए? एग्जैक्टली, उसके लिए वैसे इंसिडेंट्स होने चाहिए। मैंने इन दोनों को सजेस्ट किया है कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, कहीं पर घूमने जाएं, शॉपिंग के लिए जाएं। मतलब हम कोर्ट को बता सकेंगे कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की पर फिर भी इनमें नहीं बन रही, तो फिर इन दोनों को तलाक मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तुमने बिल्कुल अच्छी तरकीब सुझाई है चेतू, वाह। मुझे तो लगता है ना कि हम कोर्ट के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा है। हम सीधे सीधे कोर्ट को सबूत दे देंगे ना, है ना? एक काम करते हैं, सत्या, मंजू, तुम दोनों आज ही कहीं बाहर घूमने चले जाओ। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं बताता हूँ। ओ पेंटर बाबू, पेंटर साहब, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये सब नहीं चलेगा।
मतलब इन दोनों को कहाँ पसंद है एक दूसरे के साथ घूमना, तो क्यों उन्हें भेजना है? मैडम, ये कोर्ट का सुझाव है। इसमें इंटरफेयर करने का हक मुझे और कोर्ट को है बस। देखिए, मेरा काम था कहने का, बाकी आपका फैसला है। सत्यजीत, मंजरी, अब सब कुछ तुम दोनों पर है। रिश्ता तोड़ने के लिए भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। हमें थोड़ा वक्त मिलेगा क्या सोचने के लिए? हाँ, हम दोनों मिलकर बातचीत करके आपको बताते हैं। नो प्रॉब्लम, आप अपना समय ले सकते हैं। हाँ, ये बेस्ट है। चलेगा। ए प्रभाकर, ये क्या है? तेरी दोस्त आई है ना घर पर? जब से आई हूँ तब से पानी दिया है, चाय वाय के लिए भी नहीं पूछा। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। मुझे टपरी पर जाना है। इस शहर की बेस्ट चाय मैं पीना चाहती हूँ। चल। अरे पर चल। पेंटर बाबू को मिल गई उसकी चमची। देखिए मम्मी, लगता है पापा उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। कैसे उनके पीछे भागकर चले गए? अरे वो मैडम आई, गाड़ी भेजी दी। गाड़ी भेजी थी लेकिन उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगी। लगता है आ गई। जा। आइए 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 आइए, बैठिए आप। तो क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, ठंडा? मुझे यहाँ बुलाने के पीछे वजह अगर बता देंगे तो अच्छा होगा। हमारा सबसे करीबी कार्यकर्ता सत्या और उसकी पत्नी मंजू, इनके तलाक की केस पर आपको नियुक्त किया गया है। मतलब आप उस केस में काउंसलर हैं। दरअसल सत्या और मंजू वो सब ठीक है, लेकिन ये सत्यजीत सुर्वे का निजी मामला है। आप इसमें क्यों दखल दे रहे हो? दरअसल वो जो मंजू है ना, सत्या की पत्नी, उसे हम अपनी बेटी मानते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि जरा सीधा मुद्दे की बात करें। इतनी जल्दबाजी क्यों? जरा आराम से बात करें। जान पहचान ना हो तो सीधा मुद्दे की बात करना मेरी पुरानी आदत किसी है। भी हालत में ये तलाक होना नहीं चाहिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेरा काम है, मैं अच्छे से जानती हूँ। जो सही होगा वो करूंगी। चलती हूँ। ठीक है। साहिब, इस मैडम का एटीट्यूड ज्यादा नहीं लगा? इस केस के लिए यही ठीक है। डडंग 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 डडंग, कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो। पहले मुंह बंद करो और जो सामने आए चुपचाप खा लो। आपकी उम्र क्या है और क्या कर रहे हो? बचपना किए जा रहे। उम्र चाहे जो भी हो, बचपना कम नहीं होना चाहिए। बचपना हो तो इंसान को भूख अच्छी लगती है। मुंह बंद करके खाना खाएंगे या भूखे ही सोएंगे? नहीं नहीं ना। सुनंदा, आज खाने में क्या है? भिंडी की सब्जी बनाई है। भिंडी? अब तो भूख भी नहीं लगेगी और नींद तो गई समझो। अरे ओ सुनंदा, परसों भी भिंडी, आज भी भिंडी। मार्केट की सब्जियां लगता है खत्म हो गई है क्या? और कुछ मिला नहीं तुम्हें? दीदी, वो दरअसल सब्जियों के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, इसलिए जो सब्जी लेने के पैसे थे वही ले आई। तो रोज रोज भिंडी खाएंगे? हाय राम राम राम।
मतलब हम जो सब्जियां खाते हैं वो महंगी हो गई है, ऐसा कहना चाहती हो तुम? अब हमारे खाने पीने पर भी तुम्हारी नजर है, हमें हिसाब बता रही हो? दीदी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास अब पैसे ही नहीं है तो। अच्छा पैसे नहीं है तो एक काम करो, तुम्हारी बेटी को कॉल करो और उससे घर के खर्चे मांगो। उसकी शादी हो गई है मतलब वो इस घर का खर्चा ना दे, ऐसा थोड़ी है। लाओ फोन लगाओ उसे। लो। नहीं, उसका यहाँ ध्यान नहीं तो कोई बात नहीं, अब हमें उससे पैसे नहीं मांगने चाहिए। उसकी जिंदगी में कम मुसीबतें हैं क्या? उससे बात नहीं करनी, मिलना नहीं, उससे पैसे नहीं मांगने, तो फिर करे तो क्या करे? हाँ, वो मैं कुछ नहीं जानती सुनंदा। उसने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद भी इस घर का खर्चा उठाएगी। माना कि उसने वादा किया था, लेकिन वो उसकी मेहनत की कमाई है। और हाँ, अब तो उसकी शादी हो चुकी है, तो आज के बाद उसकी कमाई की तरफ तुम आंख उठाकर देखना भी मत। कल मुही, तू मुझे मत सिखा क्या सही और क्या गलत। और उसकी मेहनत की कमाई पर मेरा नहीं तो और किसका हक है? मेरे भैया की जगह पर नौकरी मिली है उसे, इसलिए उसके पैसों पर मेरा भी हक बनता है। मैं मेरे भैया की इकलौती बहन हूँ, इसलिए मैं तो जाऊंगी मंजू के पास और पैसे भी लेकर आऊंगी उससे। मेरा नाम भी रत्ना कांटे है। क्या नाम है? रत्ना कांटे। कांटे से ही कांटा निकालती हूँ। अब लाओ बरोसो भिंडी, इतनी भूख लगी है। चिमटा दो। आपको ये खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। लेकिन मैं जा रही हूँ अंदर खाने। हेलो, हाँ बोल। अच्छा, खाना खा लिया तूने? नहीं, मैंने आजकल रात का खाना थोड़ा कम ही कर दिया है। तुम तो आज भी सुंदर दिखती हो। मतलब जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तुम ही हो। इतनी रात गए पेंटर बाबू किससे बात कर रहे हैं? कहीं वो मैडम तो नहीं? हाँ, अब पुराना दोस्त मिल गया है तो बातें करने का मौका मिल गया है। हाँ हाँ, अच्छा ऐसी बात है। अब क्या करूं? शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। ओ पेंटर बाबू, मैं बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे इतनी रात गए? हाँ, क्या कह रहे थे? हमसे जबरदस्ती की शादी निभा रहे हो? अरे ये तुम क्या कह रही हो? इतनी रात देर किससे गुटरगू कर रहे थे? गुटरगू? माया, कम से कम मेरी उम्र तो देखो। अब इस उम्र में किससे गुटरगू करूंगा मैं? ओ पेंटर बाबू, पैर उम्र देख के नहीं फिसलता, कभी भी फिसल सकता है। आप किससे बात कर रहे थे? मैं चित्रा से बात कर रहा था। क्या आज दिन में उससे गले मिलकर चैन नहीं मिला? कैसे चैन मिलेगा? एक तो इतने सालों बाद मिली है और वैसे भी वो मेरी सबसे करीबी दोस्त है। अगर इतनी ही करीबी है तो जाइए, जाकर उसे घर ले आइए। सच में? मतलब तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? अब सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि अदालत ने एक नया मसला सामने रख दिया। सबूत चाहिए। अब अदालत को सबूत चाहिए, इसलिए रोज थोड़ी ना झगड़ सकता हूँ। कोर्ट के सामने सबूत तो देने ही होंगे ना। क्या करूं मैं? एक बार बात कर लेनी चाहिए। मतलब आगे क्या करना है वो बात करके तय करना होगा। जो कुछ है अभी बात कर लेती हूँ। हाँ, बात करनी होगी। मैं हाँ, हमारे घर संसार को दांव पर लगा दिया आपने। उसे घर ले आओ, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। तुम घर क्यों छोड़ोगी? ये घर तुम्हारा, इसका नाम माया सदन है। देखो माया, वो यहाँ आएगी तो तुम्हें ही ज्यादा तकलीफ होगी।
झगड़ने की आवाज? ये उनकी ही आवाज है ना? हाँ। हमें तुमसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमें तकलीफ होगी, हमें परेशानी होगी उसके यहाँ आने से, क्योंकि हम आपकी पत्नी हैं। माया धीरे बोल। तू खामखा परेशान हो रही है। मैं कब से ये सब मजाक में कह रहा हूँ। परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? हाँ, हमसे ही तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे मुझे क्यों होगी तुमसे तकलीफ? देखो माया, वो सिर्फ मेरी पुरानी और अच्छी दोस्त है। तुम्हारी वजह से ना तो उसे कोई परेशानी है ना तो मुझे। वो हमें क्या पता, होती होगी उसे चुभन। वैसे भी सबके सामने तो उसने कहा कि हम आपकी पत्नी लगते ही नहीं। माया, उसका स्वभाव ही ऐसा है, जो मुंह में आया बक दिया। बोलने से पहले कुछ भी सोचती नहीं है। वो जो भी मन में आता है सीधे सीधे कह देती है, लेकिन किसी चीज को दिल से नहीं लगाती। देखा, उसके बारे में सब कुछ पता है आपको अच्छे से, लेकिन हमारे बारे में कुछ जानते हैं? मुझे इस बात पर तुमसे झगड़ना नहीं है। इतने साल हो गए हैं हमारी शादी को, तुम्हें भी समझता हूँ। मतलब इतने साल से आप मुझे सह रहे हो, यही कहना चाहते हो ना? अब तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, आप अभी भी उसी की साइड ले रहे हो। बस बहुत हो गया माया। वो मेरी पत्नी नहीं है, मेरी शादी तुमसे हुई है, इसलिए ज्यादा बकबक मत करो। पापा कभी किसी से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। और मम्मी भी बिना वजह के झगड़ा नहीं करती हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि पापा बिना मतलब के झगड़ते रहते हैं? मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ। आपने ही तो अभी कहा कि मम्मी बिना बात के झगड़ा नहीं करती। अरे मम्मी बिना मतलब के झगड़ा नहीं करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पापा बिना बात के झगड़ा करते हैं। अब पापा की भी तो आवाज आ रही है ना, मतलब यही है कि वो भी झगड़ रहे हैं। और पापा झगड़ रहे हैं कि नहीं, इस बात से आप मुझसे क्यों झगड़ रही हैं? नहीं मतलब खाने में नमक डालना जरूरी है, इसका मतलब क्या पति पत्नी का झगड़ना भी जरूरी है? मैं क्या कह रही हूँ, हम नीचे जाकर देख लेते हैं। नहीं, अगर सच में झगड़ रहे हैं तो हम उन्हें समझाते हैं। वाघमारे, हम उन्हें किस मुंह से समझाएंगे? हम दोनों तो वैसे ही रोज लड़ते रहते हैं, और देखो अभी भी हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन तय किया था ना झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि मियाँ बीबी की लड़ाई में अक्लमंद इंसान को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक साथ हो जाते हैं फिर हमसे ही झगड़ते हैं। अब गुस्सा ना हूँ तो और क्या करूँ पेंटर बाबू? हाँ, चलिए वाघमारे, जाकर देखना पड़ेगा। मैं बेवजह गुस्सा कर रही हूँ और आप जो कर रहे हैं। मम्मी, अरे क्या दिक्कत? क्या हुआ? पूछो अपने पिताजी से, बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। इतनी रात गए दोस्त, वो भी लड़की, उसके साथ गप्पे लड़ा रहे थे। हद हो गई बेशर्मी की। अरे वो मेरी सिर्फ एक पुरानी दोस्त है, हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है। मम्मी, पापा की कोई दोस्त हो सकती है ना, और अपने दोस्त से बात करने में क्या ही हर्ज है? अरे लेकिन फोन पर क्या बात कर रहे थे वो भी तो सुन लो। उससे कह रहे थे अब शादी हुई है तो निभानी होगी, मतलब हमसे शादी निभा रहे हैं ये। हे भगवान, अरे मैं सत्या और मंजू की शादी के बारे में बात कर रहा था। उनकी शादी किस सिचुएशन में हुई, क्या हुआ था? देखो सत्या, तुम्हारे एक्सीडेंटल शादी की वजह से क्या हो रहा है इस घर में। हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम माया। इनकी घर गृहस्थी के चक्कर में हम आपस में झगड़ रहे हैं। इन दोनों की वजह से हम दोनों में लड़ाई हुई है। लेकिन हमारा क्या संबंध? हमारा क्या संबंध है मतलब? ये सब तुम दोनों की वजह से ही हो रहा है। तुम दोनों अगर जरा ढंग से पेश आते, जरा अच्छे से प्यार से रह लेते, तो अदालत के दरवाजे खटखटाने की नौबत नहीं आती, और ना ही वो चित्रा इस घर में दाखिल होती। ये सब इन दोनों की वजह से ही हो रहा है। हाँ, ये भी उसके साथ फोन पर बात नहीं करते। हाँ बिल्कुल। आप दोनों ना ऐसे पलटी मार रहे हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी ना कहा था आप दोनों को लड़ने के लिए। हाँ, आप अपने झगड़े में खामखा हमें मत घसीटो। हम दोनों अच्छे से रहने वाले हैं। और क्या, अब आपकी वजह से हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? सत्या, मंजू, इसे कहते हैं समय आने पर एक होकर लड़ना। आज तुम दोनों हम दोनों से लड़ रहे थे, वो भी एक दूसरे के बचाव में। क्यों, कुछ समझ रहे हो?
हाँ बलमा, अरे तुरंत निकल रहा हूँ यार। हाँ बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं वहां। हाँ रखो। इन्हें भी अभी इस्त्री करनी थी कपड़ों की। वाघमारे, आपको और कितनी देर लगेगी? बस हो गया, थोड़ी देर और। मैं नहा लेता हूँ और तब तक तैयार हो जाइए। हाँ। लगता है ये बहुत जल्दी में है। मैं ही इस्त्री कर देती हूँ। वैसे भी इनको कहाँ आता होगा ये सब। चंद्रकांत सकपाल। अब स्टेपलर कहाँ गया? हाँ गुलाब सर। अरे मंजू, वो मुझे स्टेपलर नहीं मिल रहा। आप ही के टेबल के ड्रॉर में रखा है। अरे नहीं है वहाँ पर। फिर प्रिया के टेबल पे? अच्छा, एक बार देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं है। फिर कोने में जो टेबल है? हाँ मिल गया, यहीं पर तो था। मंजू, तू ना बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। कौन सी चीज कहाँ रखी है तुम्हें सब पता है। अरे वो तो मेरा काम है। आपने तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी इसी आदत की वजह से ही सब तुमसे जलते हैं। जल गया। क्या? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो आपको देर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं, लेकिन ये जल गया। ओ वाघमारे, आप मेरी चीजों से थोड़ा दूर ही रहा कीजिए। पिछली बार भी इस्त्री खराब कर दी थी और अब पूरी शर्ट ही जला दी है। मतलब आपको मुझे परेशान करके बहुत मजा आता है। मैंने जानबूझ के नहीं किया, सॉरी। जानबूझकर नहीं किया। मुझसे हमेशा हर काम खराब कैसे हो जाता है। ना चाहते हुए भी मैंने सत्या का दिल दुखाया है। मैं तो मदद करना चाहती थी, लेकिन अब उसे कैसे समझाऊं। सब मेरी ही गलती है। अरे ओ महारानी, अब हमें अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खाना होगा। फिर कोई नया रूल आया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
नाश्ता तैयार है, परोस दूं? मुझे नहीं चाहिए नाश्ता। अरे इस बेअकल की अकल ठिकाने पर तो है। सुनिए, मैंने आपकी शर्ट जला दिया, उसके लिए सच में दिल से सॉरी। पर मैंने जानबूझकर, सच में सॉरी। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें बाहर जाने में देरी होती है, इसलिए सोचा मदद कर दूं। वाघमारे, पहली बात तो मुझे भूख नहीं है, और दूसरी बात तो ये है, सुबह सुबह ये रोना बंद कीजिए। भूख लगी तो बाहर खा लूंगा। मेरा गुस्सा मुझ पर निकालो, खाने पे नहीं। नाश्ता कर लो। क्या बात है सत्या भैया, सुबह सुबह बीवी के हाथों से बना गर्मा गर्म नाश्ता, इसे कहते हैं नसीब वाले। आप दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे। मैं चलती हूँ। ओ वाघमारे, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप ऐसे खाने की प्लेट लेके मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं। मुझे देर हो रही है, जाने दीजिए।